बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। तीन सवाल है मेरे पास। पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई एक जगह 30 दिन नोटिस पीरियड शो हो रहा है और दूसरी जगह पे 90 डेज़ का नोटिस पीरियड शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। और दूसरे नंबर पे कि विजिट वीज़े वाले हैं, जैसा कि मैंने आज सुबह ही रात को शायद 2-3 बजे मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो विज़िट वीज़ा हैं जिनके पासपोर्ट पे विज़िट वीज़ा लग चुका है और फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से वो सऊदी अरबिया नहीं आ सके, तो ऐसे भाइयों के लिए जो जवाज़ात ने एक लिंक शेयर किया है आपने वज़ारत ख़ारजिया ने, तो उसके मुताबिक आपने उस लिंक के ऊपर जाके अपना जो फॉर्म है एक छोटा सा वो फिल करना है, तो आपका जो विज़िट वीज़ा है उसे तजदीद कर दिया जाएगा 31/7/2021 तक। तो इकामा क्या ऐसा होगा, इसके बारे में जवाज़ात ने भी आज एक मुकम्मल वजाहत की है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 3 पे आता है कि जवाज़ात की जो वजाहत है उसमें शामिल है कि ये कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक है। और दूसरे नंबर पर विज़िट वालों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आपने ऐसा करना है कि इस फॉर्म को फिल कर देना है और इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आपने इसे फिल करना है और सबमिट कर देना है। तो ये 2 मिनट का ये प्रोसीजर है। आपका जो विज़िट वीज़ा इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली बाद में, लेकिन इकामे के लिए ऐसा नहीं है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं। पहला सवाल है भाई, एक जगह 30 दिन नोटिस पीरियड शो हो रहा है और दूसरी जगह पे 90 डेज़ का नोटिस पीरियड शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है मेरा भाई। असल में मसला ये है कि जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉ के हिसाब से उनका जो नोटिस पीरियड होता है वो होता है 30 दिन, तो ये लॉ के हिसाब से वो बता रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो नोटिस पीरियड जो शो हो रहा है वो तो हो रहा है 90 डेज़ का सबके लिए, चाहे किसी का कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, इकामा एक्सपायर है नहीं है, सबको। अब सबसे मुराद भी नहीं है, ऐसा भी है कि चंद एक भाइयों का हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी चंद दोस्त भाइयों का इकामा एक्सपायर में ट्रांसफ़र हो भी रहा है, लेकिन उनकी तादाद कम है, पेंडिंग में जाने वालों की तादाद ज़्यादा है। मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे, उनके इकामा एक्सपायर थे, तो मैंने उन्हें रोका था कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, मुनासिब होगा, लेकिन उन्होंने बाहर एक मकतब में बात की तो उन्होंने बोला कि ये तो 2 मिनट का काम है, हो जाएगा, आप रहने दीजिए, शायद आपका मकतब चाहता है कि आप उनके साथ वापस काम करें, इसलिए शायद वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देना चाहते। तो उन्होंने वहाँ से ट्राई किया तो वो नहीं हो सका, फिर वो 90 डेज़ के लिए पेंडिंग में चला गया, तो अब वो लाजमी तौर पे 90 दिन के लिए अटक गया मामला। बहरहाल चलें, अल्लाह खैर करेगा, वो मामला तो हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह, देर होगी लेकिन हल हो जाएगा। लेकिन बाहर से असल में मसला ऐसा होता है कि जो भाई कफ़ील की बगैर रजामंदी के ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये फिर मसला बन सकता है। मसला भी इतना भी नहीं बन सकता, क्योंकि जिनका इकामा एक्सपायर होता है, जब तक आपका कफ़ील आपका इकामा तजदीद ना कर दे तब तक वो आपके अगेंस्ट कोई मसला नहीं खड़ा कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो खरूज है, फ़ाइनल एग्ज़िट है, वो तब तक नहीं लगा सकता जब तक वो आपका इकामा तजदीद ना कर दे। नंबर 2 पे हरूफ है, वो तभी इसी सूरत कर सकता है जब वो आपका इकामा तजदीद करे तो। और नंबर 3 पे मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया कि अगर वो बाहर से किसी जगह से करता है तो वो तकरीबन लगभग इकामे जितना ही पैसा उसको पे करना पड़ता है, फिर ही वो कर सकता है। बहरहाल मेरे ख्याल से अभी तक रुके ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जो भाई कफ़ील की मर्ज़ी के अगेंस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनके इकामा एक्सपायर हैं, तो जब इन्होंने इतना सब्र किया तो थोड़ा सा और कर लें। मैं ज़्यादा सब्र की बात नहीं कर रहा, ये एक मिस्टेक है, ये एक गलती है सिस्टम में कि हालांकि जो 5 असूल हैं ट्रांसफ़र के, आप कॉन्ट्रैक्ट जिनमें 5 सूरतों में कैंसिल कर सकते हैं, इन 5 सूरतों में जो मेन सूरत है वो यही है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके कफ़ील ने आपको 2 से ज़्यादा सैलरी नहीं दी तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह ताला निज़ाम मुकम्मल तौर पे अपडेट जब हो जाएगा तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये गलती है कि जिसका इकामा एक्सपायर है उसकी तलब भी 90 डेज़ नोटिस पीरियड की एवज़ में पेंडिंग जा रही है। तो इसीलिए जिन भाइयों का 30 दिन शो हो रहा है एक जगह पे और दूसरी जगह पे 90 डेज़ शो हो रहा है, इसका भी यही मतलब बनता है कि उनका जो राइट है, जो कानून के हिसाब से वो 30 दिन ही है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि उन सबको नोटिस पीरियड वो एक ही दे रहे हैं 90 डेज़ का, और मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक सिस्टम में ख़राबी है, एक गलती है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो लोग इसे दूर कर देंगे। मैंने भी उनको 2-3 दफ़ा मैसेज किया है, इंशाल्लाह ताला वो बता रहे हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं, अनकरीब वो इससे हमें आगाह करेंगे तो मैं फ़ौरी तौर पर आप भाइयों को आगाह कर दूँगा। नंबर 1 पे ये बात होगी। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे एक नया सवाल ऐड करना चाहता हूँ अपने से, माज़रत चाहता हूँ इसके लिए
ये सवाल है वैक्सीन के लिए, आप शायद इसे अहमियत ना दें, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है हर भाई के लिए जो सऊदी अरबिया में मौजूद है, हर भाई के लिए अहम है मेरा भाई। वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये हमारे लिए अब ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने अपना मुस्तकबिल सऊदीया में देख रहे हैं कि हम सऊदीया में काम करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों डोज आपके लिए ज़रूरी हैं, अहम है। आप दोनों डोज का इंतज़ार करें। आगे चल के फ़्लाइट्स की बंदिश नहीं होगी, आगे चल के फ़्लाइट्स का ये जो अभी सिलसिला है ये नहीं होगा, बल्कि ये एक प्रॉपर तरीके से फ़्लाइट्स जब ओपन होंगी तो काम करती रहेंगी, क्योंकि अभी हमें कोविड-19 के साथ ही ज़िंदगी बसर करनी है। आने वाले 3-4 सालों में ऐसा ऐसा ये ख़त्म होगी। तो इसके लिए फिर होगा क्या? इसके लिए होगा ये कि जिन भाइयों ने कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लगवाई होंगी, ये लोग बासानी जा आ करेंगे, यानी ये मुल्क अपने मुल्क बासानी जाया भी करेंगे और वापस भी आ जाया करेंगे। लेकिन जिन भाइयों ने ये डोज दोनों नहीं लेंगे उनके लिए मसला रहेगा। तो बहरहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अल्लाह करे इसमें हमारे लिए शफा हो इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे यकीन रखें, तो हम इसे शफा के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों डोज आप लगवा के ही, अगर आप छुट्टी फौरी कोई आदमी मुस्ताजिल है, उजलत में है कि वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने मुल्क चला जाऊं, तो मैं चाहता हूं मेरा भाई कि आप उन भाइयों के बारे में सोचें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में, खैर बांग्लादेश के लिए फ़्लाइट्स ओपन हैं, लेकिन जिन ममालिक में फ़्लाइट्स की बंदिश है, आप उन ममालिक के बारे में सोचें कि वो जो बंदे वहाँ पे फंसे हुए हैं वो कितने परेशान हाल है। तो इसलिए अपने वीज़े ना ख़राब करें मेरा भाई। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों डोज लेने के बाद ही छुट्टी जाएँ। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जो विज़िट वाला मामला है उसका लिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आपने जिन भाइयों के पासपोर्ट पे विज़िट वीज़ा लगा हुआ है और वो एक्सपायर हो चुका है फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से, तो उन भाइयों के लिए ये मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। मैंने वैसे सुबह रात को 2 बजे एक पोस्ट की थी, उसमें भी ये लिंक मैंने दे दिया था, लेकिन दोबारा इस वीडियो में भी दे देते हैं ताकि जिन भाइयों ने वहाँ पर नहीं देखा वो यहाँ पर देख लें। तो वो लिंक से आपने जस्ट एक छोटा सा फॉर्म है, आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आप अपना जो विज़िट वीज़ा है वो तब्दील कर सकते हैं। इसके बारे में जवादात ने एक वजाहती मैसेज भी दिया है, दोबारा से ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि इसमें से डेट भी शामिल की है जो शायद आपसे पहले किसी ने ना शेयर की हो। इसकी डेट है 20/6/1442, यानी कि 2/2/2021 बनती है इसकी डेट, यानी 2 फरवरी 2021 से जिनके इकामे एक्सपायर हैं, खरूजोदे एक्सपायर हैं, यहीं सिर्फ तजदीद किए जाएंगे, ना कि ओवरऑल सब तजदीद कर दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 फरवरी 2021 से लेके अब तक जितने भी इकामे एक्सपायर हैं, जितने भी खरूजोदा एक्सपायर हैं, ये तजदीद तमदीद किए जाएंगे। यानी 2 फरवरी 2021 से लेके, यानी 2 फरवरी 2021 से अगर किसी का 1 फरवरी 2021 को इकामा एक्सपायर है तो वो इस तजदीद में नहीं आएगा, वो इस तमदीद का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इस तमदीद का वही शख्स फ़ायदा उठा सकता है जिसका इकामा एक्सपायर हो 2 फरवरी 2021 को, वहीं इस तजदीद का फ़ायदा उठा सकेगा, और ये एक ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के तहत तजदीद होगा। और मेरी जो तोक़ा है वो उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़्लाइट्स के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक खुशखबरी है, क्योंकि विज़िट वीज़ा उन्होंने एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये एक खुशखबरी फ़्लाइट्स के हवाले से भी है कि अनकरीब फ़्लाइट्स ओपन होने वाली हैं। नए रूल्स के मुताबिक नए तरीके से फ़्लाइट्स ओपन होंगी, उसमें चंद टर्म्स एंड कंडीशन तब्दील होंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने दोनों डोज लें, इसके बाद ही आप सऊदीया छोड़ें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी इकामे एक्सपायर हैं, जवादात ने आज वजाहती एक मैसेज दिया है, चाहे वो खरूजोदा है, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, और इकामे भी जितने जो खरूजोदा वाले भाई हैं, अगर उनके इकामे भी एक्सपायर हैं तो वो दोनों काम करेंगे, उनका इकामा भी तजदीद करेंगे। 2/2/2021 से लेके 31/7/2021 तक उनका इकामा खुदकार निज़ाम के तहत तजदीद हो जाएगा। और इसी तरह उनका खरूजोदा भी अगर 2/2/2021 से एक्सपायर है, इसके बाद एक्सपायर है, तो वो भी ऑटोमेटिकली तमदीद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1/2/2021 को आपका खरूजोदा एक्सपायर है या आपका इकामा एक्सपायर है, तो फिर इस सूरत में आपको अपने कफ़ील के साथ रब्ता करना होगा मेरा भाई। बहरहाल हर वो आदमी सकता है जिसका कफ़ील चाहे वो आदमी सऊदीया वापस आ सकता है, लेकिन शर्त है कि उसका कफ़ील उसका इकामा तजदीद करे। लेकिन इसमें नहीं है, ये खुदकार निज़ाम के तहत होगा, इसके लिए कफ़ील की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि आपका इकामा जो है वो एक्सपायर हो
2/2/2021, 2 फरवरी 2021 के बाद आपका इकामा एक्सपायर हो या 2 फरवरी को आपका इकामा एक्सपायर हो, तो ऐसी सूरत में खुदकार निज़ाम के तहत ये तमाम इकामे 31/7/2021 तक तजदीद कर दिए जाएंगे, खरूजोदे तजदीद कर दिए जाएंगे, डेट बढ़ा दी जाएगी और इसके बाद जो विजिट वीज़ा है उनकी डेट भी बढ़ा दी जाएगी। विजिट वीज़ों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें और इसे ओपन कर लें लिंक को, और लिंक को ओपन करने के बाद जस्ट फॉर्म फिल करें, इसमें डिटेल आ रही है, आप ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसे सबमिट कर दें, आपका जो विजिट वीज़ा है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, अगर आपके दिन में कोई भी सवाल हो, आप जानते हैं कि आपने अपना सवाल जो है वो कमेंट्स में लिखना है, लाजमी तौर पे कमेंट्स में सवाल लिखना है। अगर आप समझते हैं कि सवाल कमेंट्स में लिखने वाला नहीं है तो फिर आपने व्हाट्सएप पे ही लिख देना है, मुश्किल नहीं, फिर आपने अपना जो 4 डिजिट मोबाइल नंबर का आखिरी से वो वीडियो के कमेंट्स में देना है ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।